हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। आप ज़रूर इस सारी स्टोरी को सुने और मैं इस स्टोरी के एंड पर आपके साथ इस स्टोरी के रिलेटेड जो लर्निंग है वो भी शेयर करूँगा। आप अपने हिसाब से भी इस स्टोरी में से लर्निंग्स ढूंढ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। एक बार एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन वेकेशन के लिए एक गांव गया और गांव समंदर के किनारे पर वाक़ा था। खूबसूरत गांव था। एक दिन उसने समंदर में एक फिशरमैन को देखा जो कि कुछ थोड़ी बहुत फिशेस कैच करके अपनी बोट में साहिल की तरफ आ रहा था। तो बिजनेसमैन ने उस फिशरमैन के साथ थोड़ी बहुत इंटरेक्शन की और उसकी बोट में थोड़ी फिशेस देखकर फिशरमैन से पूछा कि आप कितनी देर तक समंदर में फ़िशिंग कर रहे थे। फिशरमैन ने कहा कि मैं 2 घंटे फ़िशिंग करके आया हूँ। बिजनेसमैन ने कहा कि अगर आप और ज़्यादा फ़िशिंग करते तो आप और ज़्यादा फिशेस को कैच कर सकते थे, लेकिन फिशरमैन ने कहा कि ये फिशेस जो हैं वो मेरी फैमिली को फीड करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन बिजनेसमैन ने कहा कि अभी तो दिन का बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, आप इस टाइम को कैसे स्पेंड करोगे। फिशरमैन ने कहा कि अब मैं अपने घर चला जाऊंगा और अपनी फैमिली और अपने किड्स के साथ खेलूंगा। उसके बाद दोपहर का खाना खाऊंगा और दोपहर के खाने के बाद मैं कुछ आराम भी कर लेता हूँ और शाम को मैं अपनी बीवी के साथ गाँव की सैर के लिए जाता हूँ और उसके बाद अपने फ्रेंड्स से मिलता हूँ, उनके साथ गिटार प्ले करता हूँ, उनके साथ सिंगिंग करता हूँ। इस तरह से मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल पीसफुल है और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ। लेकिन बिजनेसमैन ने ये सारी बातें सुनकर फिशरमैन से कहा कि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम फिशेस कैच कर पाओगे तो आपके पास एक्स्ट्रा फिशेस होंगी जिनको आप सेल करके अपने लिए एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सकते हो। ये सब बातें सुनकर फिशरमैन ने कहा फिर उस एक्स्ट्रा पैसे का मैं क्या करूँगा। बिजनेसमैन ने कहा कि आप एक्स्ट्रा पैसे से एक अच्छी सी बोट खरीद पाओगे और जब आपके पास अच्छी सी बोट होगी तो आप और ज़्यादा फिशेस को कैच कर पाओगे और ज़्यादा फिशेस को सेल कर पाओगे और आपके पास और ज़्यादा इनकम होगी। फिशरमैन ने ये बात सुनकर भी बिजनेसमैन से कहा कि इसके बाद क्या होगा। बिजनेसमैन ने कहा इसके बाद ये भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को यहाँ से किसी बड़े शहर ले जा सकते हो और वहाँ आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। फिशरमैन ने ये बात सुनकर भी बिजनेसमैन से कहा कि उसके बाद क्या होगा। बिजनेसमैन ने कहा कि उसके बाद आपका किसी बड़े शहर में बड़ा मकान होगा, आपकी फैमिली के पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी और जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो उसके बाद अगर आप चाहो तो आप अपने सारे बिजनेस को सेल कर दोगे और आपके पास जब बहुत सारा पैसा होगा उसके बाद आप किसी गांव में चले जाना। वहाँ आप अपनी रेस्ट जो लाइफ है उसको बिल्कुल पीसफुली स्पेंड करना, हैप्पीली स्पेंड करना और चाहो तो कभी कभी फिशेस को कैच करने के लिए भी चले जाना। फिशरमैन ने बिजनेसमैन से कहा कि इस सारे काम के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए। बिजनेसमैन ने कहा कि आपको 20 से 25 साल इस सारे काम के लिए लग जाएगा। ये सब सुनकर फिशरमैन जो था वो मुस्कुराया और कुछ कहे बगैर वो अपने घर की तरफ चल दिया। इस स्टोरी में हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग्स छुपी हुई हैं। नंबर 1, लाइफ का अल्टीमेट गोल और लाइफ का अल्टीमेट एम हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस और पीस है। आप जहाँ भी हैप्पीनेस, पीस और ब्लिसफुलनेस को पाओ उसको अपने गले से लगा लो और उसके साथ चिमट जाओ। नंबर 2, हमें लाइफ में कभी कभी लगता है कि हम जब काम को टाइम दे रहे होते हैं और काम हमें रिटर्न में पैसा दे रहा होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट समझते हैं।
लेकिन जो टाइम हम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए स्पेंड करते हैं, शायद हम समझते हैं कि ये टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। हमें असल में रिटर्न में हैप्पीनेस और जॉयफुलनेस मिल रही होती है। तो असल में ये टाइम भी हमारी अच्छी और सही इन्वेस्टमेंट होती है। नंबर 3, हम समझते हैं कि शायद दुनिया में बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा काम करके हम हैप्पीनेस के स्टेज तक पहुंचेंगे। असल में हैप्पीनेस हमारे इर्द गिर्द होती है, लेकिन कभी कभी हम काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम उस हैप्पीनेस को भूल जाते हैं, काम के पीछे लग जाते हैं और अल्टीमेटली उस हैप्पीनेस को हम खो देते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लाइफ में काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि हम लाइफ में काम के साथ साथ उन एस्पेक्ट्स का भी केयर करेंगे जिन एस्पेक्ट्स में से हम हैप्पीनेस को डिराइव करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप भी अपने हिसाब से इस स्टोरी में से लर्निंग्स ढूंढ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।